नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक। आज का विषय है गुरु चंडाल दोष। गुरु चंडाल दोष किस तरह से बनता है? जब गुरु और राहु दो ग्रह एक साथ किसी एक भाव में बैठते हैं, विराजमान होते हैं, तो निर्माण होता है गुरु चंडाल दोष का। ये वैसे तो काफी फेमस है, क्योंकि जिन लोगों की कुंडलियों में भी गुरु चंडाल दोष होता है उसके बारे में बहुत सी बातें बोली जाती हैं। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। गुरु और राहु या केतु ग्रह के मिलने से ये दोष का निर्माण होता है। सबसे पहले जानेंगे कि गुरु ग्रह से हमें क्या मिलता है। गुरु ग्रह ज्ञान का प्रतीक है, गुरु धर्म का प्रतीक है, अध्यात्म का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है और साथ में पवित्रता का प्रतीक है। हमारे जो भी तीर्थ स्थल होते हैं सभी में तो गुरुदेव का आशीर्वाद है। गुरु ब्राह्मण, पीपल, मंदिर का भी प्रतीक है। ये शिक्षा का प्रतीक है। ये गुरु जो जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। गुरु बड़े भाई का प्रतीक है। गुरु विस्तार का प्रतीक है। विस्तार का मतलब फैलाव। जब व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पर चढ़ता है तो गुरु उसका प्रतीक है। गुरु जीवन में वृद्धि का प्रतीक है। हमारे जीवन में धन का प्रतीक है। धन का मतलब ये होता है कि प्रॉस्पेरिटी, हर तरह से सुख समृद्धि का प्रतीक है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से 11 भाव पर गुरु ग्रह का ही असर होता है। मंदिर में जो विराजमान पंडित जी के हैं यानी कि पुजारी, ये भी गुरु के ही प्रतिनिधि हैं। गुरु हमारे लीवर का प्रतीक है, यानी कि डाइजेस्टिव इश्यूज जो होते हैं वो भी गुरु ग्रह की कमजोरी से या परेशानी से उत्पन्न होते हैं। गुरु है हार्मोन्स का प्रतीक। जी हाँ, जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो गुरु ग्रह के पीड़ित होने से या गुरु ग्रह के पाप ग्रह के साथ बैठने से हार्मोन्स में गड़बड़ हो जाती है। गुरु मोटापे का प्रतीक है, यानी कि जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है तो ये समझो गुरु ग्रह नाराज है। अब इसके साथ चलते हैं राहु ग्रह पर। राहु ग्रह से हम क्या देखते हैं? राहु जीवन में मानसिक परेशानियां पैदा करता है। दिमाग में उठने वाली विचार रूपी लहरें, दिमाग में खलबली मचाने वाला ग्रह माना जाता है। गुरु जेल में बैठा हुआ वो व्यक्ति है जिसने अपराध भी नहीं किया, फिर भी वो जेल के अंदर विराजमान है। राहु वैसे तो स्ट्रेटेजी का प्रतीक है, यानी कि कूटनीति का भी प्रतीक कहा जाता है। ये प्लानिंग और स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनाना जानता है, परंतु जब ये बहुत ही शुभ अवस्था में बैठे यानी कि शक्तिशाली होगा तो। साथ में प्रतीक है राजनीति का। जैसे मैंने पहले बताया, कूटनीति, राजनीति, ये राहु ग्रह के स्ट्रॉन्ग होने से व्यक्ति काफी इस मामले में बहुत ही तेज होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। वो जानता है कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ना है। राहु आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है। राहु सत्ता या सत्ता सुख का प्रतीक है। राहु ढोंग का प्रतीक भी है। राहु नशे का प्रतीक भी है। राहु को सही भाषा में कहें तो जुगाड़ का प्रतीक है, यानी शॉर्टकट से चीजों को कैसे प्राप्त करना है। राहु साम दाम दंड भेद का प्रतीक है। राहु कुंडलिनी तंत्र का प्रतीक है। जब भी गुरु और राहु एक साथ आपस में मिलते हैं तो राहु गुरु ग्रह के अंदर दोष उत्पन्न कर देता है। आइए समझते हैं कि जब राहु गुरु एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, और उससे पहले समझ लेते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह के 2 क्वालिटीज हैं। नंबर 1, यदि केतु ग्रह शुभ अवस्था का है तो ये अध्यात्म का प्रतीक है। ये स्पिरिचुअलिटी के उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का प्रतीक है। केतु धर्म की पताका है। दूसरा, अगर केतु नकारात्मक है आपकी कुंडली में तो ये विध्वंस का प्रतीक है।
ये बहुत ही ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेता है। तो जैसे बम ब्लास्ट की घटनाएं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, बार बार एक्सीडेंट करवाना, बार बार जो है पेट के ऑपरेशन कराना, ये केतु ग्रह का प्रतीक है। जब केतु नकारात्मक अवस्था का हो तो केतु इंट्यूशंस का भी प्रतीक है, केतु मोक्ष का प्रतीक है, केतु भूत प्रेत बाधा तथा केतु उच्च पद का प्रतीक है, केतु अस्थिर मस्तिष्क का प्रतीक है। गुरु चंडाल दोष में आखिर क्या क्या होता है? नंबर 1 बात, बुद्धि अस्थिर हो जाती है। ये कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानी तो होता है पर वो ज्ञान उसके स्वयं के बहुत ज्यादा काम नहीं आता, अपितु ऐसा व्यक्ति दूसरों को जब सलाह देता है तो वो सारी सलाहें काम करती है। जैसे एक व्यक्ति फाइनेंस के अंदर, फाइनेंस की नॉलेज में बड़ा स्ट्रांग हो, पर वो ही फाइनेंस का ज्ञान यदि अपने लिए लागू करता है तो इतना कामयाब नहीं हो पाता, अपितु जब वो दूसरों को सलाह देता है तो ऐसा व्यक्ति जो उनकी सलाह को ले रहा है ज्यादा अच्छा कामयाब होता है। इसलिए ये बात कही गई है कि व्यक्ति का स्वयं का ज्ञान बहुत का साथ नहीं दे पाता। नंबर 2, शिक्षा, जॉब, व्यापार में उसको काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, चारित्रिक कमजोरी, पर इसके साथ कुछ योग, अन्य योग भी होने चाहिए, जभी ये ऐसा पर फल देता है। नंबर 4, पाचन तंत्र की कमजोरियां, लीवर से संबंधित रोग कई प्रकार से परेशान करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो जाता है, अपयश का सामना करना पड़ता है। यदि ये किसी महिला की कुंडली में ये योग बनता है तो कभी कभी विवाह उनके लिए नरक साबित हो जाता है। ये अक्सर देखा गया है कि गुरु के पीड़ित होने से महिलाओं का वैवाहिक जीवन काफी खराब अवस्था में पहुंचने का बहुत ज्यादा संभावना बनी रहती है। अगला है अनैतिक रूप से धन कमाने की प्रवृत्तियां, शॉर्टकट से जीवन में चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हम अमीर बन जाएं। इस चीज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगला, भोग विलास में धन खर्च करने की भी संभावना बनी रहती है। आगे समझते हैं गुरु चंडाल दोष के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु चंडाल दोष है, उन्हें तुरंत जो है उपाय आरंभ कर देने चाहिए। सबसे पहला उपाय गुरु और राहु ग्रह की शांति विधि विधान से करनी चाहिए। यदि किसी की कुंडली में गुरु और केतु दोनों एक साथ बैठे हैं तो उन्हें गुरु और केतु ग्रह की वैदिक विधि विधान से उपाय करना चाहिए, यानी कि वैदिक मंत्रों के द्वारा ग्रह शांति का उपाय करना चाहिए। ध्यान रहे मित्रों, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, गुरु के साथ जब केतु होता है तो इसका रोल अलग प्रकार से होता है, यानी कि गुरु और राहु ज्यादा नेगेटिव होते हैं। गुरु और केतु व्यक्ति के अंदर संभावना पैदा करते हैं कि वो बहुत डीपली जाकर के नॉलेज गेन करता है। इसे गूढ़ ज्ञान का योग भी कहा जाता है, यानी काफी गूढ़ तरीके से ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। तंत्र मंत्र के क्षेत्र में बहुत अच्छा साबित होता है। अपने मस्तिष्क पर नित्य तिलक लगाए, अपने मस्तिष्क पर नित्य केसर का तिलक लगाए, नाभि पर भी आप ये तिलक लगा सकते हैं। अपने चरित्र को उत्तम रखें तथा प्रत्येक वीरवार को पीले रंग की मिठाई या पीले रंग का फल किसी भी मंदिर में जाकर के पंडित जी को सम्मान पूर्वक उन्हें भेंट करें। मछलियों को काले उड़द की दाल भी खिला सकते हैं। भगवान गणपति जी एवं भगवान शिव की पूजा आराधना करना भी इस दोष से मुक्ति देता है। बरगद के पेड़ की जड़ में थोड़ा दूध जरूर डालें, खास करके सोमवार के दिन इस प्रयोग को निश्चित रूप से करें और हो सके तो किसी गुरु, महात्मा, संत, विद्वान व्यक्ति की शरण में जाएं और उनसे सलाह भी उन्हीं से लें। उनके द्वारा दी गई सलाह उन्हें काफी सफलता की तरफ लेकर के जाएगी। उनके श्री चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करें और साथ में
गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, उनकी सेवा करते रहें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए जो भी उपाय संभव हो उसे अवश्य ही करना चाहिए। आप इसके लिए केले के पेड़ की भी पूजा कर सकते। केले के पेड़ से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद जरूर देते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद जीवन में लेते रहें। खास करके हो सके तो वीरवार के दिन उपवास रखें। ये सभी चीजें, ये सभी उपाय बहुत कारगर हैं। जिन लोगों की कुंडली में भी ये गुरु चंडाल दोष बना हुआ है उन्हें ये सभी उपाय करने चाहिए। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु चंडाल दोष आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा है, उसके लिए और भी उपाय जोड़ने चाहिए या करने चाहिए, या सटीकता से कौन सा उपाय आपके लिए इतने उपायों में से ज्यादा लाभदायक होगा, तो उसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण भी करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। यदि कोई भी बात आपके दिल में, हृदय में है और आप अपना कोई मनपसंद ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। आप लोगों को हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं इसका फीडबैक भी जरूर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।